हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे 6 क्लास पहले ही हो चुकी हैं, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप पीछे टेबल में देख रहे हैं कि ये टेबल कैसी दी हुई है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एक टेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखते हैं पेपर के अंदर, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कहानी के रूप में कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, वे कहानी वाले क्वेश्चन इसी टेबल से हम बेहोश करने जा रहे हैं। जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, आपका दर दी हुई है, इधर ईयर दी हुई है। आप देख रहे हैं 3%, कितना 3% दे रखा है। 3% का 1 ईयर का 3% होता है, जबकि दो वर्ष का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 6.09 होता है। ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी होती है। ऐसे ही 5% का एक वर्ष का ब्याज कितना होता है, 5% होता है। इसी प्रकार से 2 वर्ष का डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 10.25% 2 वर्ष का ब्याज होता है। मैं आपको ये वैल्यू कहां से आई है, मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। तो जैसे कि आप देखिए, कंसेप्ट सीखिए। एक आपने कंसेप्ट देखा होगा, a प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन के कितना होता है, 100 होता है। तो आप इस कंसेप्ट से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, कितने भी वर्ष का आप ब्याज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट देख लीजिए, ब्याज कितना दे रखा, 3 दे रखा, कितना परसेंट दे रखा, 3% दे रखा। मान लीजिए एक वर्ष कितना, 2 वर्ष का दे रखा है, तो 2 वर्ष का 3 प्लस के 3 प्लस के 3 गुना 3 अपॉन में कितना हो गया, 100। 3 और 3 6 प्लस कितना हो गया, 9 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप देखिए 6 प्लस कितना होगा, नीचे 100 है, तो यानी कि 90 यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया, 6.09। तो आप देख रहे हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपका, 6.09। इसी प्रकार से अगर आप देखें, मान लीजिए 10 का ले लीजिए, कितने का, 10 का ले लीजिए, तो 10 का देखते हैं, यानी कि 10 प्लस के 10 प्लस के 100, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 10 और 10 20 और 1 21, कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका, 21% हो गया। कितना हो गया, 21। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 21 हो गया। इसी प्रकार से 21 हो गया। अगर हम तीसरे वर्ष का भी निकालें तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस के कितना, 21 प्लस के 10 प्लस के 21 गुना 10 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 21 10 कितने होते हैं, 31 प्लस कितना, ये नीचे 10 है तो कितना होगा, 2.1 आ गया। तो 31 में 2.1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 33.1। तो आप देख रहे हैं 3 वर्ष का 10% का 3 वर्ष का कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 31.1%। आप डायरेक्ट से इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसका मेरा समझाने का मोटो क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए की धनराशि पर 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का क्या, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना दिया हुआ है, किस तरीके से हम करते थे, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना कितना दिया है, 1,000 रुपए, यानी कि PRT होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो इसमें आप क्या करें, 1,000 कितना, 1,000, जबकि दर कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, अपन में कितना हुआ, 100 हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 100 रुपये, कितना हो गया, 100 रुपये। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपए होगा। इसी प्रकार से हम यानी कि 1,000 रुपए, यानी कोई धनराशि, यानी कि 1,000 रुपए की धनराशि पर 5%, 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखिए कितना करा, 5% की दर से, कितना 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितना 1,000 रुपए की वैल्यू कितनी दी है, 1,000 रुपए की वैल्यू। जबकि मैंने आपको बताया 5% की दर से 2 वर्ष का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10.25 होगा। तो कितना रखेंगे, 10.25। परसेंटेज का नीचे निशान है तो परसेंट को हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक और 100 बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कितना हो गया, 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना हमारा 10, 1,025 बटे 10।
तो आप देखिए कितना, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 102.5, यानी कि CI यानी कि 2 वर्ष का आपका CI कितना हो जाएगा 102.5 रुपए हो जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, यानी कि सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब ज्यादा देर ना गवाते हुए अब सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, या आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल होने जा रही है ये आपकी, कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। जिसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यदि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद मिश्र धन 20,736 रुपए हो जाता है, तो 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आप क्वेश्चन को हल करिएगा। देखिए इसमें कितना दे रखा है, आप देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, रेट। देखिए रेट कितना दे रखा है इसने आपको 20%, यानी कि 20% दे रखा है। जबकि टाइम देखिए कितना दे रखा है, टाइम दे रखा कितना 4 वर्ष का, कितना दे रखा टाइम 4 वर्ष का दे रखा है, यानी कि 4 ईयर का दे रखा है, 4 ईयर्स। तो आप देखिए मैंने क्या बताया था आपका, 20% का 4 वर्ष का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको कितना टेबल में आपने देखा होगा, तो टेबल में कितना था 100 कितना 107 पॉइंट कितना 107.36%, कितना 36% दिया हुआ था। तो आप देखिए कितना दे रखा है, यानी कि 20% कितना 20% की दर से कितना 4 वर्ष का क्या चक्रवर्ती ब्याज कितना डायरेक्टली हमें टेबल में देखा हमने कितना डायरेक्ट है 107.36% है। जबकि इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है ये। जबकि क्वेश्चन में कहा 4 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो जाता है 20,736 रुपए हो जाता है। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर मिश्र धन जोड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें मूलधन भी जुड़ा होगा। मूलधन क्या होता है हमारा 100% होता है, कितना होता है 100% होता है। तो ये कितना हो गया 207.36 रुपए, कितना 207.36 रुपए परसेंट बराबर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20,000 कितना 20,736 रुपए, कितना 20,736 रुपए दी हुई है वैल्यू, कितनी 20,736 दी हुई है। तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो फिर रेट कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 5% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपको 3 ईयर का दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था 5% का 3 वर्ष का, 5% का 3 वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज 15 पॉइंट कितना होता है 15.765, कितना होता है 15.765 आपका परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप क्या इसका मान निकलवाया कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कितना हो गया, इसकी वैल्यू बराबर में क्या है ये है, हमें निकालना ये वाली है। तो आप देख कितना हो गया 15.765 मल्टीप्लाई कितनी निकालनी ये वाली वैल्यू 20,736, जो हमारी ये वाली वैल्यू दी है इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे 207.36, कितना 207.36 दिया हुआ है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें किस पर निकालना था 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज निकालना था। तो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे यहां से कितना हो जाएगा ऊपर 100 चला जाएगा। तो आप ये देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगी 3 जीरो आ जाएंगी। तो 3 जीरो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना हमारा 15,765 बटे कितना हो गया 10, यानी कि कितना हो गया इसका आंसर कितना आ गया आपका 1,576 रुपये 5 पैसे, ये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज 6,656 रुपए हो जाता है,
तो 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है ये, लास्ट में क्या कहा, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जब क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखिए उसी अंदाज में रेट कितना दे रखा है आपको, 8% दे रखा है, जबकि टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर, कितना 2 ईयर्स का दे रखा है। तो आप देखिए 8% का 2 वर्ष का ब्याज कितना था हमारा, 2 वर्ष का 16.64 था, कितना था 16.64% था। जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 6000, कितना 6656 रुपए दे रखी है, कितनी 6656 रुपए दे रखी है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में कहा है तो 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना रेट कितना दे रखा है आपका, 8%। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। जबकि टाइम कितना दे रखा है, टाइम वही है 2 ईयर का। तो इसका क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा, 2 8 दूनी 16%, कितना 16%। तो हमें किससे निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए 16 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6656, जबकि डिवाइड किससे दे देंगे, 16.64 से, किससे 16.64 से। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, परसेंटेज में भी क्वेश्चन कराए हैं, इसमें भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे नीचे से, कितना ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। आप देखिए 1664 है, ये कितना है 1664 है ये। तो अब ये 1664 ये कितनी बार जाएगा, इसको देखते हैं, काटते हैं इसको, ये कितनी बार जा रहा है, ये 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जा रहा है। तो आप देखिए 4 की मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 16 में, 16 चौका 64, कितना हो गया 6400 रुपये। देखिए इसका आंसर कितना होगा आपका, 6400 रुपये आपका राइट आंसर। तो आपका 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, 6400 रुपये आपका राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाना, क्वेश्चन को आप अपने अंदाज में कितनी भी बड़ी कर लीजिए, क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप अगर आप क्वेश्चन को मेरे द्वारा, अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, क्वेश्चन को बहुत जल्दी बेहोश कर देंगे। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल ने एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया था। तो देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको मैं 2 मेथड से कराऊंगा। किससे, 2 मेथड से, एक आपका वाला मेथड होगा, एक मेरा मेथड होगा। पहले मैं अपने मेथड से कराता हूं आपको। देखिए क्या कर रखा है इसने, 2 वर्षों के लिए 60% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, यानी कि रेट कितना दे रखा है आपको, 60%, कितना 60%, टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर का, कितना 2 ईयर का हो गया। तो आप देखिए 60% का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 156 रुपये होगा, कितना होगा 156%, कितना 156% होगा। जबकि इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 11,000, कितना 11,700 रुपये दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 11,700 रुपये दी हुई है। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, मूल, यानी कि वही वाली राशि ज्ञात करनी है। तो वो राशि कितनी होती है हमारी, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, 156 से कर देंगे। तो आप देखिए इसे किससे काटते हैं, इसे अगर हम 13 से काटते हैं, 13 से काटते हैं, कम 13, 13 दूनी 26, 13 से 3 निम्मा 117। अगर हम 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से इसे काटते हैं 25 बार, क्या 25 तिया 75। तो आपका आंसर कितना आ गया आपका, 7500 रुपये। तो यानी कि उसने प्रारंभ में जो निवेश किया था, कितना रुपए किया था, 7500 रुपये आपका राइट आंसर। तो एक तो मेथड हो गया ये आपका। एक मेथड में आपका जो आपका मेथड है मैं उसको बताने जा रहा हूं, यानी कि सेकंड मेथड देख लीजिए आप अपना। क्या राहुल ने एक निश्चित मूलधन की 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि वे 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो उसने प्रारंभ में कितने निवेश किया था। तो देखिए इसमें आपका देखिए सीआई निकालना है, यानी कि सीआई यानी कि ब्याज कितना प्राप्त हुआ था। तो आप देखिए सीआई बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस के R/100 की पावर, यानी कि कितना कह रहा है, 2 वर्ष कह रहा है तो 2
पावर 2 माइनस के 1। ये आपका फॉर्मूला होता है। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगाते हैं। जबकि सीआई की वैल्यू दे रखी है आपकी, कितनी रखी है, 11,700 रुपये। कितना 11,700 दे रखी है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस के आर की वैल्यू कितनी थी, 60%, सॉरी 60% बटे कितना हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस के 1। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा, p इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, आप देखिए 10 कितना हो गया, 16 बटे कितना हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस के 1। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे, देखिए कितना आ गया आपका 11,700 बराबर p इंटू, अगर आप इधर देखेंगे 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कितना होता है, 256 अपन में 100 हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 100 अपन में कितना हो गया, 100। तो आप देखेंगे 11,700 बराबर के p यानी कि प्रिंसिपल, 256 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 156। तो नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, यानी कि प्रिंसिपल बराबर 11,700 अपोन में कितना हो जाएगा, 1.56। पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देखिए कितना आ गया, 117 बटे 156। देखिए 70 इससे 13 से कट रहे हैं, 13 निम्मा 117, 13 से इससे बात करने 13 कम 13, 13 दूनी 26, वही 3 3 9, 3 चौक 12, कितना आ गया, इसके कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 7500 रुपये। अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत लेंथी करके ले जाएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिए। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि आपके कौन कौन से, जो सा भी आपको समझ में आ जाए वही आप अपने से एक्सप्लेन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की गई होती तो परिपक्वता राशि 4,544 रुपये अधिक होती, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को देख करके आप पहली बेहोश हो जाएंगे, सोचेंगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है क्यों करें हम इसको, चलिए आगे चलिए। लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता। इन क्वेश्चनों को आप बस, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी से लगा सकते हैं। जैसे कि कितना कहा, आप देखिए रेट कितना दे रखा है आपको, 40% दे रखा है। कितना 40% दे रखा है, जबकि टाइम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है, 2 ईयर का दे रखा है। तो आप देखिए रेट कितना दे रखा है, 2 ईयर का दे रखा है, जबकि मैंने बताया 40% का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 96%। कितना होगा, 96% होगा। जबकि आगे क्वेश्चन में कहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार की गई होती तो परिपक्वता राशि कितनी हो जाती, 4,544 रुपये हो जाती। यानी कि दर जो होती है हमारी कितना है, अर्धवार्षिक हो जाती। यानी कि दर, यानी कि ये था क्या, ये वार्षिक था, ये कौन सा था, ये वार्षिक था। लेकिन दर अब क्या कर रहे हैं, ये अर्धवार्षिक। तो रेट कितना हो जाता आपका, 20 हो जाता। जबकि टाइमिंग कितनी हो जाती है आपकी, 4 ईयर हो जाती। कितना हो जाती, 4 ईयर हो जाती। तो 4 ईयर हो जाती। तो आप देखिए 20 का 4 वर्ष का कितना, 20 का 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो कि मैंने आपको टेबल में लिखवाई है, कितना होगा, 107.36। कितना होगा, 107.36% होगा। जबकि इन दोनों का क्या करा है, इन दोनों का अंतर जो दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर देखिए, पहले इन दोनों का अंतर करिएगा। देखिए 107.36 में से कितना 96 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11.36%। कितना हो गया, 11.36% हो गया। जबकि इसकी क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000, कितना 4,544 दे रखी है, 4,544 रुपए दी हुई है। तो ये कह रहा है कि शुरू में उसने कितनी धनराशि निवेश की थी। तो देखिए शुरू में जो धनराशि निवेश की थी वो होती है हमारी क्या, मूलधन। यानी मूलधन कितना होता है हमारा, 100% होता है। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई कितना, 4,544 अपॉन कितना, 11.36। अब आप देखेंगे पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, कितना 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखिए ये इसको कितनी बार जाएगा, अगर इसका काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया, 40,000 रुपये। यानी कि 40,000 रुपये आपने शुरू में क्या किया गया, क्या होगा, निवेश क्या होगा। तो 40,000 रुपये आपका राइट आंसर, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कितने सेकंडों में आपने सोल्व आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से।
क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि उधार ली, तत्पश्चात उसने यह धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दे दी और इस पर उसे 4 वर्ष में 2,641 रुपए का लाभ हुआ। उस व्यक्ति ने कितनी धनराशि उधार ली थी। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा उसने क्या करता है, लेंथी कर दिया है, लेकिन लेंथी साहब घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे अंदाज में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो देखिए कितना गया, सबसे पहले इसने कितना सिंपल इंटरेस्ट पर ली थी, कितना 5% की दर से कितना उधार ली थी, जबकि वर्ष कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना 5% की दर से कितना 4 वर्ष के लिए कितना हो गया, 4 पंजे 20%, कितना हो गया 20%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार से यानी कि उसने क्या करा, 5% की दर से कितना, 5% की दर से सॉरी, उसने आगे क्या तत्पश्चात उसने धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% की वार्षिक की दर से कितना, 10% की दर से कितना 4 वर्ष के लिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना दे दी, 4 वर्ष के लिए दे दी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का 4 वर्ष का कितना होता है, 4 वर्ष होगा, यानी कि 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 44 कितना होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 46.41, कितना 46.41 होगा, कितना होगा 46.41 होगा। तो आप देखिए कितना 46.41 हो गया, जबकि क्वेश्चन में लाभ कितना हो रहा है, उसे लाभ कितना हो रहा है 2641 रुपए का, जबकि लाभ क्या हो, यानी कि अंतर है, ये क्या है, ये अंतर है। अगर हम 4641 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 26.41% बचेगा, जबकि इसकी वैल्यू लाभ कितना हो रहा है इसे 2641 रुपए, कितना 2641 रुपए उसे लाभ हो रहा है। जबकि वो पूछ रहा कि उसने प्रारंभ में कितनी धनराशि निवेश की थी, यानी कि उधार ली थी। तो आप देखिए उधार जो लेती है उसने क्या था, वो मूलधन था, इन्हें कितना था 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 2641 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और क्या करेंगे 26.41 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे से कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कितना आ गया 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये, यानी कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, 10,000 रुपये उसने धनराशि उधार ली थी। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन का कितना बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से लगा सकते थे। तो चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक धनराशि को प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिया गया, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होने पर 2,410 रुपये बढ़ जाता है। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज से लगाना है। तो देखिए कितना कह रहा है, वर्ष कितने दे रखा है इसने, यानी कि एनुअल, यानी कि एनुअल जो है कितना दे रखा आपने 2 वर्ष का, यानी कि 2 ईयर का दर कितनी दे रखी है 20% दे रखा है, कितना 20%। तो देखिए 20%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा 20% का 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 44%, कितना 44%। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा है आगे, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होने पर 2,410 रुपये बढ़ जाते हैं। तो अब क्या कह रहा है, ये चक्रवर्ती ब्याज क्या हो रही है अर्धवार्षिक हो गया, कितना अर्धवार्षिक हो गया। अगर ये हाफ ईयरली हो गया है तो समय कितना हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा। जबकि दर क्या हो जाएगी हमारी हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। 10% का यानी कि 4 वर्ष का 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है हमारा 46.41 होता है, कितना 46.41% होता है। जबकि इन दोनों का अंतर कितना हुआ, कितना 2.41, कितना 2.41%। जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2,410 रुपये, कितना दे रखी है 2,410 रुपये दी हुई है। तो उसने कहा है कि वह धनराशि क्या थी जो उधार ली थी, तो वह धनराशि कितनी थी हमारी 100% थी, कितना 100%, यानी कि 100 मल्टीप्लाई कितना 2,410 अपोन में कितना आ जाएगा 2.41। तो आप देखिए 2
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। ये कितनी बार चला गया, ये 10 बार चला गया। तो आप देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 1 लाख रुपए आपका राइट आंसर। यानी कि जो उधार ली थी राशि, जो उधार ली थी धनराशि वो कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। यही आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से ये लेंथी क्वेश्चन थे जो कि आपको बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं पेपर के अंदर। अब आप इन तरह के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा लेवल चेंज कर लेते हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवर्ती आधार पर करते हुए 32,000 रुपए की धनराशि 12% की दर से 6 माह में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा। जो सा भी आपको मेथड अच्छा लगे उसी मेथड से आप क्वेश्चन को करिएगा, दोनों मेथड बेस्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले मेथड कराता हूं। क्वेश्चन में कहा है ब्याज की गणना करें तिमाही चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर करते हुए 32,000 रुपए की धनराशि 12 वर्ष की दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। तो देखिए आर कितना दे रखा है, आर आपको कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। जबकि क्वेश्चन में कहा है तिमाही, चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तिमाही है। तिमाही का मतलब है क्या करेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड दे देंगे। तो कितना होगा, 4 से डिवाइड देंगे कितना आ गया, 3%। तो ब्याज कितना होगा हमारा, 3% होगा। जबकि टाइम कितना होगा हमारा, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6 महीने कह रहा है 6 गुना कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा गुना, 4 हो जाएगा। तो 6 चौक कितना हो गया, 24। 24 यानी कितना हो गया, 2 ईयर। कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। यानी कि 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। कितना, 3% का। कितना, 3% का कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको, 32,000 रुपए। कितना, 32,000 रुपए दे रखा है। जबकि 3% का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होता है, 6.09%। अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं नीचे कितना आ जाता है हमारा, 100 आ जाता है। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। अगर पॉइंट हटाएंगे यहां से आप 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यानी कि आप देखिए 1 2 1 2 और 1, यानी कि 3 जीरो आपकी कैंसिल। बचा कितना आपका, 32 मल्टीप्लाई 609 बटे कितना हो गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। अगर आप 32 की मल्टीप्लाई 609 में करेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा आपका, 1948.8 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 1948 रुपए 8 पैसे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। एक तो आपका मेथड था ये वाला, एक मेथड और मैं समझाता हूं आपको, सेकेंडरी मेथड। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। एक इसमें सेकंड मेथड हो रहा है। जैसे कि राशि कितनी दी हुई थी, 32,000 रुपए। कितनी दे रखी थी, 32,000 रुपए। जबकि हमारी दर कितनी आ गई थी, 3%। कितना, 3%। कितना वर्ष कितना दे रखा है, 2 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 32 का, तो 3% का 32 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 960 रुपए। कितना आ गया, 960 रुपए आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 960 रुपए होगा। अगर दूसरे वर्ष का लेंगे तो 2 लाइन खींच देंगे। तो पहले वर्ष का यानी कि 32,000 का 3% कितना आ जाएगा, 960 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया, 960 रुपए आ गया। अब 960 का भी तो निकालना होगा 3 पे। अगर 3 का 960 पे निकालेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा। अगर आप करेंगे इसका 3 छिंग 18, कितना, 3 छिंग 18 कैरी 1 3 निम 27 और 1 28। कितना आ गया, 28.8 आ गया। कितना आ गया, 28.8 आ गया। तो आप देखिए ये जो पूरी वैल्यू होती है हमारा क्या होता है, ये सी आई होता है। क्या होता है, सी आई होता है। तो देखिए 9 दूनी 18, कितना हो गया, 9 दूनी 18 यानी कि 1920 हो गया। कितना हो गया, 1920 में कितना जोड़ देंगे, 28.8 जोड़ दीजिए। कितना आ गया, 8.8491। कितना आ गया, 1948 रुपये 8 पैसे आपका राइट आंसर। आप देखिए दोनों मेथड आपके सामने है, किसी प्रकार से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दोनों मेथड आपको मैंने दे दिए हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही या त्रैमासिक संयोजित हो। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में लगाना है। देखो रेट कितना दे रखा है आपको, रेट कितना दे रखा है 16% दे रखा है। कितना दे रखा है 16% दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में कहा है तिमाही, यानी कि तिमाही संयोजित है। तिमाही का मतलब है कितना, 4 से डिवाइड दे दिए, यानी कि तिमाही का मतलब है होता है हर कितना, हर तीसरे महीने। क्या होता है, हर तीसरे महीने, यानी कि हर तीसरे महीने का 3 चौक 12, यानी कि 4 बार जाएगा। कितना, 4 बार जाएगा सॉरी, कितना हो जाएगा ये 4%। कितना आ गया, 4% आ गया। अगर हम टाइम देखें यहाँ पे, कितना टाइम देखेंगे तो आप देखिए कितना कह रहा है ये 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 9 महीने का कह रहा है, 9 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तिमाही क्या रहता है ये 9 चौक 36, यानी कि 36 का मतलब है कितना 3 ईयर। कितना हो गया 3 ईयर। तो 3 ईयर यानी कि 4% का 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि CI बराबर, जबकि वैल्यू कितनी दी आपकी 5,000 रुपए दी, कितनी दी है 5,000 रुपए, जबकि 4% का 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 12 पॉइंट कितना 12.4864 परसेंटेज। परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 2 जीरो हो जाएंगे। अगर इसके पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना 4 के बाद है तो 4 जीरो आ जाएंगे। कितना 4 जीरो आ गई। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना हमारा, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 5 चौक 20 कैरी 2, 5 अंक 30 30 2 32 कैरी 3, 5 अठे 40 40 और 3 43 कैरी 4, 5 चौक 20 20 और 4 24 कैरी 2, 5 दूनी 10 10 और 2 12 कैरी 1, 5 अंक 5 और 1 6। तो आप देखिए नीचे कितना है 100 है, 1.8 नीचे कितना है 3 जीरो है। तो देखिए 0 0 1 जीरो कट गया, तो आप देखिए कितना आ जाएगा 24 कितना 2 के बाद पॉइंट लगेगा 624.32 आपका राइट हैंड आंसर। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 624 रुपए 32 पैसे। इसी प्रकार से आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, यानी कि कितना 5,000 रुपए की धनराशि है, इस पर ब्याज कितना 4% का, 2 वर्ष का, पहले वर्ष का निकालेंगे 5,000 का 4% की तरह से 5 चौक 20 कितना हो गया 5 चौक 20 कितना हो गया 200 आ गया। कितना आ गया 200 आ गया, तो क्योंकि 4% है तो 2 पॉइंट के बाद 0 पॉइंट लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा फर्स्ट ईयर के। दूसरे ईयर के लिए कितना जाएगा 200 आएगा। अब 200 का कितना 4% कितना जाएगा 8 रुपए आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष के लिए कितना 4 लाइन खींच लीजिए, कितना जाएगा 200 आ जाएगा, फिर 200 का कितना 4% कितना आ गया 8 आ गया, फिर से 200 का कितना 8% आ गया। अब 8 का 4% का 8 चौक 32 कितना आएगा 3.32% आ गया। तो अब आप देखिए कितना हो गया 600 हो गया, ये कितना हो गया 600 प्लस के कितना होगा 8 या 24 कितना 24.32 यानी कितना आ गया आपका 0.32426 कितना आ गया 624.32 रुपए आपका राइट आंसर। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दोनों मैंने आपको तर्कस दे दिए हैं, आपके तर्कस में 2 तीर दे दिए हैं जिससे भी आप चाहे कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी से सोल्व आउट किया जा रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले आपको टेबल दिखाई है उस टेबल को थोड़ा सा आप रिमाइंडर कर लीजिए, थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, बस यही कहूंगा। अगर आप उस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान में ले लिया आपने तो इससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को भी आप सोल्व आउट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आप बहुत जल्दी से लगा सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 24,000 रुपए की धनराशि पर 3 माह के लिए 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आर यानी कितना दे रखा है, परसेंटेज कितनी दे रखी है 5% दे रखी है, देखिए 5% दे रखी है, जबकि ब्याज क्या कह रहा है त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक का मतलब है 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 5/4% हो गया। देखिए अब टाइम पूछ रहा है, टाइम अगर देखिए टाइम की बात कर रहा है, क्या कर रहा है धनराशि 3 माह के लिए, कितना 3 माह के लिए कर रहा है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 3 चौक 12 यानी कितना हो गया 1 वर्ष हो गया, कितना हो गया 1 वर्ष हो गया।
देखिए 1 वर्ष के लिए तो आप देखिए कितना CI निकालना, कितना CI निकालना, कितना दे रखा है 24,000 रुपये। कितना धनराशि कितनी दे रखी है आपको 24,000 रुपये दे रखी है। जबकि 5/4%, 1 वर्ष का कितना रहेगा 5/4 ही रहेगा। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से घटाएंगे 4 6 24, कितना होगा 6 पंजे 30, 300 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा 300 रुपये आपका ब्याज होगा। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन को उसमें भी लगा सकते थे, जैसे कि 24,000 रुपये की राशि है, कितना 5/4% की दर से, कितना 1 वर्ष का। तो देखिए 4 से इसको डिवाइड, 6 चौक 4 6 24, 6 पंजे 30, कितना हो गया 30। परसेंटेज है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा 300 रुपये आपका राइट आंसर। आप क्वेश्चन को किसी भी अंदाज से लगा सकते हैं। क्वेश्चन का मेथड बहुत ही लाजवाब है। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ लेकर के आया हूं। इस क्लास को आप बार बार देखिएगा, आप अपने जो फ्रेंड है उनको शेयर करिए। अगर क्लास अच्छी लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।